बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। MR न्यूज़ हेडलाइंस में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ राशिदा हफीज़। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि भारत जबरो ताकत के इस्तेमाल से कश्मीरियों की आवाज़ को दबा नहीं सकता। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने मकबूज़े कश्मीर में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले रहनुमा एहसन की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले एहसन की मकबूज़े कश्मीर में गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि एहसन मकबूज़े कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बामानियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे एहसन की रहनुमाई में किरदार अदा करें। रावल डैम से 19 साला लड़की की लाश बरामद हुई। नामालूम लड़की की रावल डैम से बरामद लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक लड़की ने मुबैना तौर पर पानी में छलांग लगाकर खुदकुशी की और नेवी के एहलकारों ने लड़की की लाश को तलाश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नई कौमी सलामती पॉलिसी में जियो इकनॉमिक्स को कलीदी हैसियत हासिल है। फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि नई पॉलिसी के तहत हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए मुस्तकिल रिहायशी स्कीम शुरू करने का फैसला किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। आलमी इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल और इम्कानात के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सालाना रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की मईशत 4.5% की शरह से बेहतर हुई और रवां साल GDP में इजाफ़ा 3.9 रहने की तवक्को है। मुल्तान में जारी नेशनल अंडर 16 वनडे टूर्नामेंट में सदरन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध वाइट्स ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। हेड मोहम्मद वल्ला स्टेडियम मुल्तान में खेले गए मैच में सिंध वाइट्स ने बलोचिस्तान वाइट्स को 10 विकेटों से हरा दिया। फातेह टीम ने 121 रन का हदफ 14.2 ओवर्स में बगैर किसी विकेट के नुकसान पर हासिल किया। हारून अरशद 81 और शहजाद खान 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान राशिदा हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।